दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर लेके आया हूं मेरे बेटे। चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर स्टडी मटेरियल में इस चैप्टर को नंबर 4 में डाला हुआ है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूं, पहले मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया बेटे, फिर हार्डवेयर बताया, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाया, मैंने फिर सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड इस तरह से किया, नंबरिंग जैसे मर्जी हो इंस्टीट्यूट की तरफ से, लेकिन अगर आप ऐसे इसको अटेंड करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लगभग 2-3 लेक्चर्स हमारे लगेंगे इसमें, 3 लेक्चर्स मान लीजिए, छोटे छोटे। पेपर के हिसाब से देखें तो बेटे मैं 5 में से इस चैप्टर में 5 स्टार्स ही देने वाला हूं, और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से देखें तो बेटे 8 से 10 नंबर का इस टॉपिक में से आने ही वाला है। और हम कुल मिलाकर 6 कंसेप्ट्स करने वाले हैं बेटे। 6 कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, 8 से 10 नंबर का आएगा, 5 में से 5 स्टार है। आपकी लाइफ में आप अपने मोबाइल फोन को इस क्लास में पास रखेंगे। मैं आपको बड़ी सारी बातें अपने मोबाइल फोन से बताने वाला हूं। सैमसंग का मोबाइल है, इसको मैं अभी ऑन करूंगा, ऑफ करूंगा, सारी बातें समझाऊंगा कि सॉफ्टवेयर होता ही क्या है। जैसे ये देखिए, ये मैंने ऑन किया हुआ है, मैं इसको अभी ऑफ कर रहा हूं, ऑफ कर रहा हूं, ऑफ कर रहा हूं। ये हार्डवेयर है, ये मोबाइल फोन एक हार्डवेयर है। लेकिन बेटे इसके अंदर जो ये चल रहा है प्रोग्राम, ये जो व्हाट्सएप चल रहा है, ये जो बाकी चीजें देख रहे हो बेटे, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगा आज। आइए जी, आप सभी बेटे रजिस्टर खोल लो बेटे प्लीज। बेटे बाकी क्लासेस जैसे इस बार भी हम लिखेंगे, कुछ समरी के नोट्स बनाएंगे और बेटे याद करेंगे, लर्न करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। रजिस्टर के साथ साथ मेरे बेटे मेरी बुक खोल लो। मैंने बड़े प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं बेटे सॉफ्टवेयर के ऊपर। टोटल 6 कंसेप्ट्स लिखे हैं, टोटल 6 कंसेप्ट्स हैं। बुक ओपन कर लीजिए, स्टडी मटेरियल पास में रख लीजिए, मार्कर निकाल लीजिए और बस हाथ पे हाथ रख के आप मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी लैंग्वेज देखेंगे। मैं आज जो केस स्टडीज बताऊंगा, आज जो मोबाइल फोन से बताऊंगा बेटे, उसको समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आपको लगेगा ये चैप्टर तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही करते आ रहे हो। बेटा सॉफ्टवेयर ऐसा टॉपिक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। मैंने कहा कंप्यूटर के 2 पार्ट्स, हार्डवेयर जैसे मोबाइल फोन के 2 पार्ट्स। हार्ड, ये हार्ड है, ये हार्ड है, लेकिन इसको मैं यूज नहीं कर सकता अगर इसके अंदर, भले मैंने i7 क्यों ना किया हो बेटे, अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो आई कैन नॉट यूज दिस, आई कैन नॉट यूज व्हाट्सएप, आई कैन नॉट गो फॉर एनी साइट बेटे, जब तक इसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो। तो ये देखिए सॉफ्टवेयर है, मैंने इसको ओपन कर दिया, मैंने इसमें 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 यहां पर व्हाट्सएप डाला हुआ है, देखिए ऊपर व्हाट्सएप है बेटे। सॉफ्टवेयर, इसमें एक एंड्रॉयड डाला हुआ है, एंड्रॉयड बेटे, एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम। उन सब बातों को देखेंगे। आप 1 मिनट के लिए भगवान को हम याद करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटे, आपने ये वाला पेज सबने निकालना है बेटे, सॉफ्टवेयर चैप्टर नंबर 4 मेरी बुक का।
मैंने 6 कंसेप्ट्स में इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है। इंडिया लेवल में कोई ऐसी बुक नहीं बनी जिसने कंसेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स बनाए हो बेटे, भूपेश आनंद के अलावा। तो भूपेश आनंद ने इस चैप्टर को 6 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया। जैसे पहला कंसेप्ट आज हम डिस्कस कर लेंगे, वैसे पहला और दूसरा। पहला कंसेप्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मीनिंग समझेंगे, टाइप समझेंगे। फिर सेकंड कंसेप्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंसेप्ट 3 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटे पहले 3 तो बहुत ही सिंपल है, आप रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। कंसेप्ट 4 सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। Concept 5 types of processing, types of processing. Concept 6 system security and miscellaneous concepts. बेटे सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करेंगे एंड miscellaneous concepts। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सॉफ्टवेयर की बातें करूंगा। मैं बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है बेटे। सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। आइए चलिए जी, रजिस्टर खोल लीजिए दोस्तों, रजिस्टर खोलिए, कुछ लिखेंगे पहले। तो आइए मैं लिख रहा हूं सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं जी सॉफ्टवेयर में, अभी लिख ले फिर मैं आपको समझाऊंगा। सॉफ्टवेयर इज अ सीक्वेंस, सॉफ्टवेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Software is a sequence of instructions written in a language, written in a language। बेटे बेटे सॉफ्टवेयर is a sequence of instructions, sequence of instructions written in a language, written in a language understood by computer, understood by computer, that is in computer language, that is in computer language। फिर लिख रहे हैं a group of, a group of or a set of instructions, a group of or set of instructions makes a program। A group of instructions or a set of instructions makes a program। इसका मतलब कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं मिला दूं तो इसको मैं कहूंगा इट इज अ प्रोग्राम। एंड आगे लिखें एंड collection of programs, and collection of programs makes a सॉफ्टवेयर। बेटे collection of programs, इसका मतलब इन सब का जुमावड़ा जो हम टोटल कर दें, इट इज नेम्ड एज सॉफ्टवेयर। आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है, आपको सब समझ आएगा भूपेश आनंद की क्लास में, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आपको जो कह रहा हूं बस वो करते रहे। आप रजिस्टर खोलकर लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, समरी नोट साथ साथ बनाते जाएं। और बेटे फिर मैं टेक्निकल नोट्स तो बुक में मैंने लिखे हुए हैं, अभी देखेंगे, अभी समझेंगे। आगे लिखें, पॉइंट नंबर 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिखें, 3 लिखें। टेक्निकली we can say, technically we can say software is a set of programs। Technically we can say software is a set of programs that makes
the hardware that makes the hardware that makes a hardware perform a particular set of tasks और ऑपरेशंस। आराम से बेटे, बेटे भले समझ नहीं आ रहा, भले आपको लग रहा है कि मास्टर पागल है, कोई बात नहीं बेटे, मुझे आपकी सारी बुराइयां मंजूर है, क्योंकि आप मेरे अपने ही तो हो, अपने तो अपने ही तो होते हैं। बेटे कमर सीधी करके पढ़ना है, बेटे इरादे बुलंद रखने हैं, बेटे पॉजिटिव सोचना है। बेटे हम ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कुछ सीख के थोड़ी आते हैं, जो भी सीखते हैं यहीं पे सीखते हैं, जो भी करते हैं यहीं पे करते हैं। आपको ए फॉर एप्पल भी नहीं आता था जब आप बहुत छोटे थे, आपको 1 महीना लग गया था ए फॉर एप्पल को समझने में। तो क्या हुआ, आप बस लगातार उसको पाने की इच्छा रखिए, तो आपको वो चीजें धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएंगी। कोशिश कर्म कर्म कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आइए आइए, technically we can say software is a set of programs that makes the hardware perform a particular set of tasks, operations or activities। ठीक है बेटे, बस पेन नीचे रख दीजिए, आपने कुछ लिखना दिया, मैंने भी रख दिया, ये देखिए दोनों हाथ मेरे खाली है। बेटे अब मेरी कहानी सुननी है, मेरी स्टोरी सुननी है, मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं, मैं उस बात को समझाऊंगा। मैं ये कहने जा रहा हूं कि आपने ह्यूमन बॉडी को देखा होगा, हम सब ह्यूमन बॉडी है बेटे। हमारे ईयर्स हैं, आईज हैं, माउथ है, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, लंग है, हार्ट है, सब कुछ है। तो बेटे ये सब कुछ जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है, इसको मैं कहूंगा इट इज हार्डवेयर। ये जो भी पार्ट्स है ना बॉडी के, इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। लेकिन बेटे ये पार्ट्स किसी काम के नहीं है अगर हमारी बॉडी से सोल, आत्मा को निकाल दिया जाए। तो भगवान क्या करते हैं, जब मारना होता है ना किसी को, तो उसकी आत्मा बाहर निकाल देते हैं। तो बेटे जब आत्मा बाहर निकल जाती है तो वो बॉडी हार्डवेयर किसी काम का नहीं रहता। बेटे आत्मा क्या, सॉफ्टवेयर, सोल 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 सॉफ्टवेयर। बेटे ये सॉफ्टवेयर होता है और वो हार्डवेयर है। मैंने कहा हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का संगम जब होगा तभी बेटे कोई कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव हम मीट कर पाएंगे। तो मेरी स्टोरी में कहानी ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिलाप होना बहुत जरूरी है। बिना सॉफ्टवेयर के आप हार्डवेयर को जो मर्जी कर लीजिए, ये हार्डवेयर ही तो है, मोबाइल फोन हार्डवेयर है। अगर मैं इसमें एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर ना डालूं, अगर मैं इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ना डाला हो, अभी मैंने बताया ना सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, तो बेटे मैं इस मोबाइल को ऑन ही नहीं कर सकता। व्हाट्सएप तो बहुत बाद की बात है, ये फोन ही ऑन नहीं होगा बेटे, मैं फोन कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना इसमें बहुत जरूरी है। मैं आपको यही कहने जा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर का चैप्टर हम करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स एंड अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज अ सॉफ्टवेयर। एंड व्हाट इज अ प्रोग्राम, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप बताइए, आप घर से बाहर निकलते हैं, मान के चलते हैं आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आपने बेंगलोर जाना है, कोई पर्टिकुलर ऑडिट के लिए, सेक्रेटरी ऑडिट का आपको असाइनमेंट मिला है। तो बेटे दिल्ली से आपने कहाँ जाना है, मान लेते हैं बाय एयर जा रहे हैं, तो पहले आप दिल्ली के एयरपोर्ट जाएंगे, फिर बेंगलोर जाएंगे, फिर वहां से एयरपोर्ट से फिर होटल में जाएंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद आप क्लाइंट के पास जाएंगे, क्लाइंट से क्या क्या बातें करेंगे, लैपटॉप, ये सारा का सारा आपने इंस्ट्रक्शंस पहले से ही बना दिया है। तो मैं कहता हूं ये इसी इंस्ट्रक्शन से आप चलते रहते हैं। इसको बोलते हैं बेटे प्रोग्राम।
और बेटे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, ऐसे 3-4 प्रोग्राम्स हम बना दें तो इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के आप कोई वर्क कर ही नहीं सकते। अब सवाल ये आता है कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, अभी लिखना नहीं है बेटे, आप मेरी इस कहानी को सुनिए। कहानी में एक मोड़ आने वाला है। मैंने कहा जी सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। there are two types of softwares. Even in your mobile phone there are two types of softwares. आप i7 ले, आप एप्पल का ले, आप सोनी का ले, आप सैमसंग का ले, इस सभी में आपको एक सॉफ्टवेयर तो मैन्युफैक्चरर अपने साथ ही देगा, उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेटे एक सॉफ्टवेयर वो होता है जो ऑलरेडी आपको सिस्टम में पड़ा हुआ मिलता है, बिना उसके वो डिवाइस, वो मोबाइल फोन, वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आप मोबाइल फोन की बात करें तो मैं कहूंगा उसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड। अगर आप सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडो एक्सपी कह दें, विंडोज 2007 कह दें, विंडो आप कुछ भी बोल दें बेटे, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेटे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद ही कहीं पर दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या यूज होता है, और इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बेटे दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। व्हाट्सएप आप जो यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप आप, उसके बाद उसमें एंग्री बर्ड्स का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, भीम यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, बेटे ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसका मतलब हार्डवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक मीडिएटर का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। यूजर उस हार्डवेयर को चलाएगा तभी जब बीच में मीडिएटर बैठा होगा, और उस मीडिएटर का नाम है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपल्सरी होता है, जिसके बिना आप कुछ भी फोन को यूज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं बेटे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मैं आपके सामने अब इस फोन को पहले बंद कर रहा हूं, ये देखिए मैं पावर ऑफ कर रहा हूं। ओके, अब ध्यान से देखना, मैंने आपके लिए इसको बंद कर दिया। ये देखिए सैमसंग की सारी फाइल्स खत्म बंद हो रही है। अब देखिए मैं अगर इसी फोन को दोबारा से ऑन करूं तो आपने ध्यान से देखना है कि कुछ फाइल्स इसमें पहले से लोड होनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए ये आ गया सैमसंग। ये देखिए अभी कुछ फाइल्स इसमें लोड हो रही हैं, लोड होंगी। बेटे अभी आप फोन नहीं कर सकते, अभी आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते। अब देखिए ये देखिए ये आवाज आई। बेटे ये जो फाइल्स अपलोड हो रही है, अभी भी मैं फोन नहीं कर सकता, व्हाट्सएप नहीं कर सकता, एंग्री बर्ड नहीं देख सकता, पेटीएम यूज नहीं कर सकता। बेटे वो जो फाइल्स अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, एंड्रॉयड की अपलोड हो रही है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब देखिए सारी सिस्टम फाइल्स अपलोड हो गई। अब मैं इसमें जो मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाले हैं बेटे वो अभी आएंगे, अभी भी टाइम लग रहा है क्योंकि वो फाइल्स अपलोड हो रही है। अब देखिए अब आवाज आई। अब देखिए जी ये सारे जो मैंने इसमें प्रोग्राम्स डाले हैं बेटे ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जैसे मैंने ऊपर ये ऊपर व्हाट्सएप यूज किया, ये दिख रहा है बेटे, इट इज एप्लीकेशन। मैंने इसमें एंग्री बर्ड डाला है, वीडियो गेम्स डाली है, बेटे वो सब कुछ एप्लीकेशन है। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि आप अभी तक क्या क्या लिखा जरा देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा? सॉफ्टवेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन a language, written in a language understood by computer, that is computer language. Group of instructions makes a program and a collection of programs makes a software. ठीक है जी,
टेक्निकली वी कैन से सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। चलिए आगे चलते हैं बेटे, एक छोटी सी बात और लिखकर फिर नोट्स में आएंगे। मैं लिख रहा हूं जी, फॉलोइंग आर द qualities, following are the qualities of an effective or good software. Following are the qualities of an effective and good software. बेटे ये क्वालिटीज होती हैं, अभी लिख ले, समझाऊंगा। क्वालिटी नंबर 1, it should have operational qualities. It should have operational qualities. Operational क्या होती है अभी देख लेते हैं, पहले आप लिख लें readable, it should be properly readable, comma, work in integrated manner, अभी हम सब समझेंगे, integrated manner, it should be efficient। बेटा आप लिख रहे हैं ना, ए बेटा, ए बेटे, बेटे कमर सीधी करनी है और लिखना है। यकीन मानिए जब आप लिखेंगे ना साथ साथ आपको ज्यादा समझ आएगा। भले ये चीजें मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे दी हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। इट शुड हैव ऑपरेशनल क्वालिटीज, दैट इज, मैं लिख रहा हूं कि ऑपरेशनल क्वालिटीज कौन कौन सी होती है। रीडेबल फॉर्म होना चाहिए, वर्क इन इंटीग्रेटेड मैनर होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी सेफ, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी सिक्योर्ड। बेटे और भी बड़े सारे फीचर्स हैं, वो हम देख लेंगे। मैंने अभी आपको कहा कि क्वालिटी 1 लिखे, मैंने अभी नहीं बताया कि क्या फीचर्स क्यों कर रहे हैं, अभी देखते हैं, टेंशन किस बात की। क्वालिटी 1 बेटे मैं सब एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको कुछ रटना ही नहीं है, आप बस लॉजिकली समझिए, प्रैक्टिकली बताऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। आप बस 2-3 बातें और लिख लीजिए। क्वालिटी नंबर 2, इट शुड हैव transition, it should have transition features, it should have transition features, transit features होने चाहिए, it should have transition features। अभी देख लेते हैं बेटे ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन को वैसे हम कहें तो ट्रांसफरेबिलिटी फीचर्स होने चाहिए। अभी देख लेते हैं बेटे, मुंह छोटा नहीं करना है बेटे, बेटे मुंह बिल्कुल छोटा नहीं करना है, मैं सब समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ आएगा। आप टेंशन क्यों लेते हो भूपेश आनंद की होते हुए, मैं हूं ना। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का। क्वालिटी नंबर 3, क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3, इट शुड have रिवीजन फीचर्स। इसके रिवीजन फीचर्स होने चाहिए, आप लिख लें बेटे, दैट इज इट शुड बी एबल टू revised or updated or flexible, it should be able to be revised or updated or flexible। बेटे 3 फीचर्स लिखे, आप पहले लिख लें, बस आराम से चलेंगे बेटे, कोई जल्दी नहीं है।
अब स्टोरी सुनेंगे, मेरी ध्यान से स्टोरी सुनेंगे, फिर मैं आपको धीरे धीरे आपको लेकर जाऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए कि आप, चलिए आप छोड़ दीजिए, मैं रामलाल की बात कर रहा हूं। एक रामलाल था बेटे, रामलाल रेगुलर भूपेश आनंद सर की क्लास में आता था पढ़ने के लिए। बीच में मैं उसको कई बार ब्रेक देता था, बच्चों को तो देता ही हूँ बीच में फेस टू फेस की क्लास में। तो वो सब क्या करते हैं बेटे, चाय पीने जाते हैं, टी पीने जाते हैं। और हमारे हमारे जहाँ क्लासेस लगती हैं उसके बाहर 3-4 चाय बेचने वाले हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है बेटे। अब आप ये बताइए, अलग अलग 3 है चाय बेचने वाले, और सभी का मान लेते हैं 10 रुपए का ही रेट है बेटे चाय का। आप बताइए, रामलाल जब चाय परचेज करता होगा तो वो कौन सी दुकान से चाय खरीदे, उससे पहले क्या उसके मन में ये आता होगा कि चाय का टेस्ट कहां बढ़िया होता है, छोटी इलायची कौन डालता है, अदरक वाली चाय कौन देता है, चाय चाय कौन से कप में देते हैं, चाय में दालचीनी डल रही है या नहीं डल रही, चाय में मलाई डाल के कौन देता है। बेटे ये सारी बातें रामलाल जरूर सोचता होगा। इसका मतलब किसी भी चीज को खरीदने से पहले आप उसकी क्वालिटीज जरूर चेक करते हैं बेटे, कि उसमें क्या क्या बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज हैं तभी आप उसको परचेज करते हैं। तो बेटे मैं यही तो बताने जा रहा हूं कि आप जब सॉफ्टवेयर खरीदेंगे एज अ यूजर, एज अ यूजर एज अ यूजर व्हेन यू वांट टू परचेज सॉफ्टवेयर, मैं यूजर हूं और बेटे मैं इस हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहता हूं, इसका जो मीडिएटर है वो सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए, मैं एमएस ऑफिस लूं, पायरेटेड लूं या ओरिजिनल लूं, मैं विंडोज पायरेटेड लूं या ओरिजिनल लूं, विंडोज लूं या एंड्रॉइड लूं। बेटे ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो मैंने कहा जी, एक तो उसके अंदर ऑपरेशनल क्वालिटीज होनी चाहिए, अभी देखेंगे क्या होती है। एक उसमें ट्रांजिशन क्वालिटीज होनी चाहिए, और एक बेटे रिवीजन क्वालिटीज होनी चाहिए। 3 तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, ऑपरेशनल, ट्रांजिशन एंड रिवीजन। अब हम देखते हैं बेटे, ये 3 क्वालिटीज अगर हैं तो हम कहते हैं कि ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, दिस इज अच्छे वाला, तुम अच्छे हो, तुम गंदे हो। बेटे अच्छे वाला सॉफ्टवेयर तभी होगा जब ये 3 क्वालिटीज होंगी। तो मैंने ऑपरेशनल को में सबसे पहले क्या लिखा, रीडेबल फॉर्म। इसका मतलब उसको हम आराम से यूज कर सकें, रीड कर सकें, दैट शुड बी इन रीडेबल फॉर्म। दूसरी बात, इट शुड वर्क इन इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटेड मैनर। क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ। आप ये बताइए, आप जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उसमें वीडियोस भी देख लेते हैं और वीडियोस चल भी जाते हैं। अगर व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड मैनर में नहीं होता तो उसमें वीएलसी प्लेयर नहीं चल पाता, मीडिया प्लेयर नहीं चल पाता, और आप वीडियोस नहीं देख सकते थे। इसका मतलब व्हाट्सएप इज अ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, इट इज इंटीग्रेटेड, ये दूसरों के साथ मिलकर चलता है, ये दूसरों में मिला लेता है अपने आप को। तो बेटे दूसरा एग्जांपल इंटीग्रेटेड को लेकर, आप सभी ने क्या कभी टैली यूज किया, बेटे टैली में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। आपको पता है टैली में एमएस एक्सेल की फाइल्स को हम आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब टैली इज वर्किंग इन अ इंटीग्रेटेड मैनर, टैली हम इंटीग्रेटेड मैनर में कर रहे हैं। तो टैली के फीचर्स देख रहे हैं, हम उस सॉफ्टवेयर की फीचर्स देख रहे हैं। मैंने कहा ऑपरेशनल फीचर्स में एक है इट शुड बी इन रीडेबल फॉर्म, दूसरा इट शुड वर्क इन इंटीग्रेटेड मैनर, तीसरा तीसरा आइए बेटे आइए 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 एफिशिएंट। ऐसा ना हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हार्ड डिस्क की मैक्सिमम स्पेस ले ले, उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। जैसे मैंने कैलकुलेटर में डाला 3 + 2 = 5 आना चाहिए, पता चला 5 1 घंटे के बाद आ रहा है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर मैं क्या करूंगा।
तो मैं चेक कर रहा हूं कि उस सॉफ्टवेयर में ऑपरेशनल क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। इट शुड बी रीडेबल, इट शुड वर्क इन इंटीग्रेटेड मैनर, इट शुड बी एफिशिएंट, इट शुड हैव यूजर फ्रेंडली, यूजर्स को समझ आए। कैसे मतलब, जैसे हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सपोज करते हैं मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाने को लेने को सोच रहा हूं जिसमें हम जो भी इनपुट डालें उसमें ऑटोमेटिकली 10% का डिस्काउंट लेस हो जाए और मेरे पास आउटपुट आ जाए, क्योंकि हम 10% का डिस्काउंट जनरली देते हैं। तो मैं जैसे ही 1000 प्रिंट करूं अपने आप 100 रुपए कम हो जाएं और 900 रुपए आ जाए। तो बेटे इसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। और सपोज करते हैं अगर किसी कस्टमर ने पेपर बैग लेना है तो 5 रुपए ऑटोमेटिकली उसके ऐड हो जाएं और 905 रुपए आ जाए। इट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर शुड हैव ऑपरेटिंग क्वालिटीज। ऑपरेटिंग क्वालिटीज में क्या पढ़ते हैं, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, क्या क्या बेटे, रीडेबल फॉर्म, रीडेबल रीडेबल, वर्क इन इंटीग्रेटेड मैनर, एफिशिएंट मैनर, यूजर फ्रेंडली, सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप यूजर के पॉइंट से देखिए, मैं ये सब कुछ यूजर के पॉइंट से देख रहा हूं कि एक यूजर जब इसको बन लेगा तो उसको क्या क्या क्वालिटीज देखनी है। मैं डेवलपर के पॉइंट से नहीं देख रहा, यूजर के पॉइंट से देखूं तो बेटे सेफर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। सेफ का मतलब क्या है कि आप ऐसा ना करें। बेटे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जब जब स्पाइडरमैन देखता हूं 2-3 दिनों तक तो मुझे लगता है मैं स्पाइडरमैन ही हूं। आपको मालूम है जिन बच्चों ने क्रिश देखते हैं कई बार वो क्रिश जैसे करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। आप रात को सीरियल देखते हैं आहट, आहट, बेटे रात को चुड़ैलों का सीरियल देखेंगे और रात को पानी के लिए उठेंगे नींद में तो आपको किचन तक जाने में डर लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटे वो जो चीज आप देखते हैं वो आपके मन में बस जाती है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर जब आप यूज कर रहे हैं एज अ यूजर आपको वो लेना चाहिए जिसमें सेफ्टी हो। सेफ्टी का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं लेने चाहिए जो अनसेफ हो। और लास्ट में बेटे सॉफ्टवेयर शुड हैव सिक्योरिटी मेजर्स। सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, मतलब वो सिक्योर्ड होना चाहिए। इट शुड हैव सिक्योरिटी मेजर्स सॉफ्टवेयर के बेटे, मतलब उसमें पासवर्ड हो, एनक्रिप्टेड चीजें हो तो हम उसको अनऑथराइज एक्सेस से बचा सकते हैं। तो ये तो बातें हुई पहली चीज की कि व्हाट शुड बी द ऑपरेशनल फीचर्स। कमर सीधी बेटे, बेटे बिल्कुल ढीले नहीं बैठना। 15-20 मिनट में क्लास वैसे ही खत्म हो रही है, ढीले क्यों बैठे बेटे? बेटे सॉफ्टवेयर का चैप्टर आज हम कर रहे हैं, पहला लेक्चर है बेटे। मैं तो दिल खोल के समझा रहा हूँ, अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी टेली में चला जाता हूँ, कभी व्हाट्सएप में चला जाता हूँ, कभी मोबाइल फोन बंद कर देता हूँ, कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बातें करता हूँ, कभी एप्लीकेशन की बातें करता हूँ, कभी एंग्री बर्ड की बातें कर रहा हूँ, कभी स्पाइडरमैन की बातें कर रहा हूँ। बेटे आपको समझाने के लिए, आपका इंटरेस्ट रखने के लिए। आइए आइए आइए, मैंने कहा जी इसमें दूसरा फीचर क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन फीचर्स। क्या मतलब, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर को परचेज कर रहा हूं और पहले से मैंने कोई पुराना वाला सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है तो वो जो नया सॉफ्टवेयर मैं परचेज कर रहा हूं बेटे वो आराम से ट्रांसफरेबल मैनर में होना चाहिए। मतलब आप दोनों सॉफ्टवेयर, जो पुराने वाला है और जो नया वाला है, उसको दोनों को पैरेलल यूज कर सकते हो। ऐसा ना हो कि पुराना सॉफ्टवेयर पहले पूरा ही बंद हो जाएगा क्योंकि नया सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च करना है, 1 महीने तक काम ही नहीं हो रहा। नहीं बेटे, इट शुड हैव ट्रांजिशनल फीचर्स। शुरू में हम दोनों सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, मतलब दोनों यूज होंगे, पुराने वाला भी और जो नया मैं खरीद रहा हूं। वो बेटे लास्ट में आपको पता है उसमें रिवीजन फीचर्स होने चाहिए। रिवीजन, रिवीजन का मतलब क्या है, आप अपने सॉफ्टवेयर को, आप अपने व्हाट्सएप को बार बार अपडेट करते हो। आप बड़ी सारी फाइल्स आपके कंप्यूटर में अपडेट होती है, अपडेट मांगती है, तो बेटे रिवीजन फीचर्स होंगे तो अपडेटेड होगा। जैसे मैं आज 2 यूजर्स के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं, मान के चलते हैं कि कल मेरे यहां पर 5 यूजर्स आ जाएंगे, तो बेटे उस सॉफ्टवेयर में अपडेटेड फीचर हो, रिवीजन फीचर हो, सो दैट वो 5 के 5 यूजर्स भी उसको यूज कर पाए।
इसका मतलब देयर शुड बी थ्री क्वालिटीज इन एनी सॉफ्टवेयर विच अ यूजर शुड चेक। पहली ऑपरेशनल, दूसरी ट्रांजिशनल, तीसरी रिवीजन। आइए बेटे बुक्स में आ जाए एक बार, मैंने बहुत बढ़िया लिखा हुआ है अपने नोट्स में, एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, चैप्टर 4, बड़े मेहनत से बनाया आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सॉफ्टवेयर? आपको सॉफ्टवेयर का मतलब क्या पता है? अ कंप्यूटर सिस्टम consisting of CPU, monitor, mouse, cannot be, लो जी लो, कैन नॉट डू एनीथिंग। मैंने तो देखो हाईलाइट किया है और आपको यहां पे भी हाईलाइट करके दे रहा हूं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। It is the user who instructs computer system what to do, how to do, when to do in order to perform any task। तो कह रहा है जी in order to perform any task through computer they have to give a set of instructions। बेटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। ये हाईलाइट नहीं हो रहा बेटे, एक सेकंड मेरे बेटे, एक सेकंड। These are called programs। तो देखिए मैंने कितनी मेहनत से क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, और आपको एक्सप्लेन भी किया। आप आ जाइए नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी भी डिस्कस किया। व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर? बेटे दिसंबर 2014 में आ गया, दिसंबर 2015 में आ गया, दिसंबर 2016 में आ गया। डिस्कस वेरियस रिवीजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। Why is change management an important aspect of software life? List steps for proper change management। ठीक है जी, आराम से। अब बेटे क्वेश्चन तो अलग अलग तरह के, ये भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। अब आपको इन तीनों क्वेश्चंस में आंसर देना है। बेटे आंसर एक ही है, वो आंसर है क्वालिटीज ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। ये देखिए, क्वालिटीज ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। पहला है ऑपरेशनल, दूसरा ट्रांजिशन और तीसरा रिवीजन। अभी बताया था। आप कभी भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसमें 3 तरह के फीचर्स होने चाहिए। ऑपरेशनल, ऑपरेशनल में क्या बेटे अभी बताया था, उस सॉफ्टवेयर में करेक्टनेस होनी चाहिए, लर्नेबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। अभी डिस्कस नहीं किया था मैंने, आपको कितनी सारी बातें बताई। तो आपने क्या करना है, इन बातों को बस याद करना है। करेक्टनेस, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, ये सारे फीचर्स उस सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। अभी अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं बार बार नहीं करूंगा, 1 मिनट में चुप रहता हूं, आप इसको एक बार पढ़ लें। इंटीग्रिटी को पढ़ें। सॉफ्टवेयर शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर एप्लीकेशंस। टेली, एग्जांपल लिखें टेली, व्हाट्सएप विद वीएलसी प्लेयर। Reliability, the software should be free from all defects। ठीक है जी। Efficiency, the software should not unnecessarily consume storage space। कई बार आपके मोबाइल फोन में आता है ना, नो स्टोरेज स्पेस, नो स्टोरेज स्पेस, कई बार पेन ड्राइव में भी आता है। तो बेटे ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आपकी स्पेस ज्यादा ले लेते हैं, उनको कंप्रेस नहीं होते, तो ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं लेने चाहिए। तो चलिए जल्दी से याद करते हैं, क्या क्या ऑपरेशनल फीचर्स होने चाहिए एक सॉफ्टवेयर में। करेक्ट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए,
एफिशिएंट होना चाहिए। बेटे ये सारे फीचर्स याद करने और याद हो भी जाएंगे, मैंने तो आपको एग्जांपल तक बता दिए। करेक्टनेस, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, करेक्टनेस, करेक्टनेस, एफिशिएंसी, लर्नेबिलिटी, लर्नेबिलिटी, लर्नेबिलिटी मतलब उसको लर्न करना भी आसान हो। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, बेटे ये सारे फीचर्स होने चाहिए। इसको कहते हैं ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इजी है बेटे, मुश्किल नहीं है। 3 फीचर्स होने चाहिए ऑपरेशनल में सारे। ट्रांजिशन, रिवीजन। आइए जी मैं नीचे आ गया, रिवीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं। पहले ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए। पहले ट्रांजैक्शन पढ़ना है बेटे, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ना है, ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने। पोर्टेबिलिटी, पहले ट्रांजिशन में पढ़ना पोर्टेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सेम फंक्शंस अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डेमोंस्ट्रेट इट्स पोर्टेबिलिटी। किसी भी प्लेटफॉर्म में हम यूज करें उसके फंक्शन सेम होंगे बेटे, उसको हम कहते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी उसके बाद में आ गया, उसके बाद आ गया बेटे रिवीजन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है? मेंटेनेबिलिटी, उसको मेंटेन करने में ज्यादा पैसे ना खर्च हो, एएमसी ज्यादा ना हो। कई बार हम आइटम तो परचेज कर लेते हैं, कुछ भी गाड़ी परचेज कर लेते हैं, अब उसको मेंटेन करने के लिए एएमसी चार्जेस लगते हैं, तो इट शुड हैव मेंटेनेबिलिटी फीचर। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, मैंने एग्जांपल दिया 2 यूजर थे, अब 5 यूजर को कर रहा हूं तो यहां पे यूजर लिखिए। स्केलेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, बेटे वो टेस्ट हो सके, अपडेट हो सके, स्केल हो सके, एक्सपैंड हो सके। दीज आर द फीचर्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। देखिए जी मैंने इसको बड़े अच्छे चित्र में बनाया। ऑपरेशनल फीचर्स, ट्रांजिशन फीचर्स एंड रिवीजन फीचर्स। ऑपरेशनल फीचर्स, ट्रांजिशन फीचर्स एंड रिवीजन फीचर्स। बेटे ऑपरेशन में क्या बनाया? करेक्टनेस, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी। ट्रांजिशन में यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रिवीजन में मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मॉड्यूलैरिटी। उम्मीद है कि कुछ तो आपको अभी याद हो ही चुके हैं। बस बेटे अगर मीनिंग समझ आ जाए तो यकीन मानिए आप एग्जाम्पल को यहाँ लिखते जाएं, फिर दोबारा घर जाएंगे, जब आप घर में एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना, खाली एक बार पढ़ना तो आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। और बेटे याद तो वैसे भी, रट तो वैसे भी नहीं सकते। लॉजिक समझिए, जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको देखिए, फ्लो चार्ट बनाइए, अपने आप काम हो जाएगा बेटे। चलिए आगे मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेटे जून 2016 में आ गया, हद कर दी। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने हार्डवेयर का चैप्टर कर लिया है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। अभी बताया ह्यूमन बॉडी इज अ हार्डवेयर, उसमें जो आत्मा है इट इज अ सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? जरा पढ़ लीजिए, मैं चुप रहता हूं, एक बार पढ़िए कि क्या डिफरेंस है। आपने ये बुलेट पॉइंट्स याद रखने हैं, ये एग्जांपल्स, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना बेटे। यकीन मानिए जब आप इनको ध्यान में रखेंगे तो काम बहुत आसान हो जाना है आपका। ये देखिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप भी हाईलाइट करिए, आप तो हाईलाइटर से कर रहे हैं, मैं बेटे अपने कंप्यूटर के सिस्टम के हाईलाइटर से कर रहा हूं, जिससे कि आपको ज्यादा समझ आए, और कोई कारण नहीं है बेटे। जल्दी बेटे याद करना है, आज हमने इनको सबको डिफरेंसेस को देखना है कि हम क्या लिख रहे हैं। लो जी लो लो, मैंने तो आपके सामने बुलेट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया। एग्जांपल्स, सीडी रोम, मॉनिटर, प्रिंटर, वीडियो कार्ड स्कैनर, लेबर मार्कर, मॉडेम्स। बेटे सब हार्डवेयर है, मैंने समझाया वो आपको। सॉफ्टवेयर क्या है बेटे? एंड्रॉयड, बेटे एमएस व्हाट्सएप, बेटे एमएस ऑफिस,
बेटे यूनिक्स, बेटे विंडोज, बेटे टैली, बेटे सैप, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। टाइप्स, बेटे टाइप्स क्या होते हैं हार्डवेयर के? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। और सॉफ्टवेयर के क्या टाइप्स होते हैं? दो, सिस्टम, एप्लीकेशन। फिर सिस्टम में तीन है, वो देखेंगे। हार्डवेयर स्टार्ट फंक्शनिंग कंट्रोल एंड आउटपुट डिवाइसेस। इंटरडिपेंडेंसी, हार्डवेयर स्टार्ट फंक्शनिंग वंस सॉफ्टवेयर इज लोडेड। मैंने बताया था कि ये मोबाइल फोन तभी यूज होगा जब इसमें मैं एंड्रॉयड डाल दूंगा, एंड्रॉयड नहीं डालूंगा तो ये यूज नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट टू डिलीवर इट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन हार्डवेयर फंक्शन। हार्डवेयर सर्व्स एज डिलीवरी सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो पढ़िए बेटे, पढ़िए, एक मिनट लगाइए। बड़ी मेहनत से नोट्स बनाए बेटे, आप लोगों के लिए बनाए कि आपको ज्यादा समझ आए। तो देखिए, मैंने अपने नोट्स में भी हाईलाइट किया है इसको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ और खुद नहीं करता, ऐसा नहीं है बेटे। हाईलाइटर हाईलाइट करता हूँ, ये देख लीजिए आपके सामने है। पढ़ लीजिए, जल्दी से याद करेंगे। अभी हम रिवाइज करेंगे बेटे, अभी हम रिवाइज करने वाले हैं। हार्डवेयर फेलियर इज रैंडम, मतलब आपने प्रिंटर लिया, आपने ट्यूबलाइट ली, जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट ली, तो ट्यूबलाइट एकदम भी कभी भी खराब हो सकती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जाएगी उसका फेलियर रेट बढ़ता जाएगा। सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको बार बार अपडेट करें तो वो रैंडमली कभी फेलियर फेलियर में नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि एज के हिसाब से सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फेलियर का बताया। फॉल्ट, हार्डवेयर फॉल्ट्स आर फिजिकल, सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स आर नॉट फिजिकल। ठीक है। नेचर, इट इज फिजिकल इन नेचर। हार्डवेयर फिजिकल इन नेचर के हैं, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर लॉजिकल इन नेचर के हैं। रिलायबिलिटी, हार्डवेयर स्टेज एट स्टडी रिलायबिलिटी लेवल। Hardware needs constant, software needs constant testing and upgradation. आप अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप को बार बार अपडेट करते हो ना, तो बेटे वो सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो वो रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर देगा व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा हमें बताता है। पहली बात, जल्दी से एक बार और याद कर लें, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो लगाएगा वो पाएगा बेटे, पेपर में जरूर आएगा। जल्दी, अभी अभी। कुछ बच्चे पता सोच रहे हैं आराम से कर लेंगे, ये तो हमें आता है। बेटे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब? बेवकूफ, अर्थ को एक आ जाएगा, मर जाएगा, अभी कर ले। तो मैं बस एक छोटी सी बात के ऊपर चलूंगा, आगे आ रहा हूं मैं कि व्हाट इज द, जरा देख लो जी कितने पॉइंट्स मैं आपको लिखवा चुका हूं। 4 पॉइंट्स लिखवाए थे। चलिए ठीक है जी, 5वें पॉइंट्स में आ गए। 5th पॉइंट भी लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना है बेटे, ज्यादा नहीं है। सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में लिख लें एंड्रॉयड, विंडोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में लिख लें एंड्रॉयड, विंडोज, इज दैट सॉफ्टवेयर, it is that software which is also named as mandatory, which is also named as mandatory software। क्योंकि इसके बिना वो सिस्टम बेकार है, उसका कोई यूज ही नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं मैंडेटरी सॉफ्टवेयर। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज,
ऑपरेटिंग सिस्टम। आहा आहा, मैंने एक नया नाम दे दिया। मैंने कहा इट इज ऑल्सो नेम्ड एज, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। तो आगे लिखेंगे जी 6 पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट सॉफ्टवेयर, बेटे समरी नोट्स तो जरूर बना रहे हैं, इज दैट सॉफ्टवेयर विच इज used for, which is used for managing all the resources, which is used for managing all the resources, input output storage of computer. It is, it का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, it is generally provided, it is generally provided by computer manufacturer। बेटे इट इज जनरली प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, ये कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर को ही देना चाहिए, या जनरली वो ही देते हैं। आप बताइए, क्या आपने कोई मोबाइल फोन लिया बिना एंड्रॉइड के? क्या कोई ऐसा एप्पल वाले बेचते हैं या सैमसंग वाले बेचते हैं? नहीं। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप उसमें डाल देते हैं, ठीक है। इट इज इट इज इट इज अ मीडिएटर, लिखेंगे इट इज अ मीडिएटर, इट इज अ मीडिएटर किस किस के बीच में? इन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इट इज अ मीडिएटर, इट इज अ मीडिएटर इन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो बेटे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे आपको कुछ सरसों उगानी है, तो उसके लिए धरती का होना बहुत जरूरी है, मिट्टी का होना जरूरी है, पानी का होना जरूरी है, तभी आप सरसों के फूल उगा सकते हैं। तो मैं कहूंगा धरती, पानी, मिट्टी इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आगे लिखेंगे जी, आगे लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, बस लास्ट है बेटे, सिस्टम सॉफ्टवेयर can be of 3 categories. System software can be of 3 categories। बेटे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं बेटे। एक तो होता है बेटे सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एक बच्चा थक गया, वो कहता है कितना लिखना है, बस बेटे 2-3 लाइनें रह गई हैं। एक होता है बेटे सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, और एक होता है बेटे सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। मैंने कहा एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। 3 सॉफ्टवेयर है। इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस सॉफ्टवेयर इज नेम्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी भी जो बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एग्जांपल्स लिख ले बेटे। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, बेटे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी एक बच्चा कहता है विंडो कौन सी? मैंने कहा विंडो एक्सपी, विंडो 2000, विंडो 2007, विंडो सारी। एंड्रॉयड, लाइनेक्स, यूनिक्स, बेटे ये सभी के सभी, ये सभी के सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। ये पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। जैसे आप हम सबके घर में बड़े बड़े पापा होते हैं, दादाजी, पापा ही पापा,
छोटे पापा, बड़े पापा, पापा, ज्वाइंट फैमिलीज में बड़े पापा, पापा, छोटे पापा सब मिलके रहते हैं। तो बेटे पापा कमा के लाते हैं और पापा अपने पापा बड़े पापा को देते हैं, और बड़े पापा का क्या काम होता है? काम नहीं करते कुछ, लेकिन पूरे घर में ऑपरेशनल सिस्टम का ध्यान रखते हैं। किसको कितने पैसे देने हैं, कहाँ देने हैं, किससे क्या काम कहना है, किसको क्या कराना है, शेड्यूलिंग, टास्क, सारी बातों का ख्याल कौन रखते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़े पापा। तो बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम का यही एक रोल है। आइए 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 हम लिखें सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। अब बेटे ये जो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद करते हैं। इसके नीचे लिखिए यूटिलिटी, स्पेलिंग ठीक कर लें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपके घर में अगर कंप्यूटर हो तो बेटे कई बार वायरस आ जाता है, ट्रोजन, बड़े गलत गलत स्पाईवेयर, अलग अलग तरह के वायरसेस हैं। तो बेटे एग्जांपल लिखें, एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं बेटे, एंटीवायरस, डाटा क्लीनर, डाटा को क्लीन करते हैं, है जी, रिस्क फ्रेगमेंटर्स, रिस्क फ्रेगमेंटर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। ये बेटे बाजार में सॉफ्टवेयर मिलते हैं, एंटीवायरस, क्विक हील एंटीवायरस बनाता है, ऐसे बड़े सारे हैं, कुछ फ्री वर्जन भी इंटरनेट पे आराम से आप ले सकते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। इसका मतलब अगर कोई नया आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, वर्ड बनाना है, एक्सेल बनाना है, तो उसके लिए भी तो कोई सिस्टम होगा, तो उसको बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। कि आप जो नए सिस्टम, आप जो नए सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो लिखें जी, एग्जांपल लिखें, एग्जांपल लिखें, एग्जांपल लिखें, यहां पर लिखेंगे बेटे फ्रेमवर्क, दो सॉफ्टवेयर, ऐसे लिखें, दो सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू डेवलप application softwares, those softwares which help to develop application softwares, example MS Office, Tally। बेटे ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको डेवलप करने के लिए जो सिनेरियो की जरूरत होती है, वो काम वो कौन देता है? सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो जल्दी से एक बार हम याद करेंगे बेटे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीन हो गए, कमर सीधी मेरे बेटे, देखिए ढीले नहीं बैठ रहा है, और 5 मिनट की बात रह गई है बेटे, सिर्फ 5 मिनट की तो बात रह गई है। तो आइए जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ 3 कैटेगरी, सॉफ्टवेयर में 2 होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन। सिस्टम में 3, ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोर्ट सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन क्या? व्हाट्सएप, टेली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एंग्री बर्ड, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लास्ट पॉइंट लिखना है, फिर हम अपने नोट्स में आ जाएंगे और बस कहानी खत्म होने वाली है। 7th पॉइंट पे आ जाइए, बस बेटे लास्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक बच्चा कह रहा है जब नोट्स में लिखा है तो क्यों लिखवा रहे हैं मास्टर, पागल तो नहीं है? नहीं बेटे, मैं पागल हूं, आप पागल हो। बेटे एक तो थ्योरी की क्लास है, एक आप मेरे तो दूर बैठे हो, आप अगर लिखोगे भी नहीं तो क्या समझ आएगा? आज आप इतनी देर बैठे हो तो इसी वजह से, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं हाईलाइट करो, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, मैं कुछ लिखवाता हूं, फिर नोट्स में जाता हूं। कैसी बातें करते हो बेटे, लिखो, मारो थप्पड़, लिखो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर those softwares which
relate to, which relate to specific content। बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक स्पेसिफिक कंटेंट की बात करते हैं। आगे लिखें, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल लिखें, एमएस ऑफिस में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बेटे ये सारे जरूर मिलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल सॉफ्टवेयर। ये हर किसी को जरूरत होती है, लेकिन बेटे कुछ होते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर कस्टमाइज होते हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए होते हैं, उनको बोलते हैं बेटे कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल लिखें, these softwares, मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा से, these softwares आपने वहीं पे लिखना नीचे, these softwares are developed for specific areas। These softwares are developed for specific areas of business, जो एक स्पेसिफिक एरियाज के लिए, बिजनेस के लिए बनाते हैं। जनरली ये बिजनेस के लिए यूज होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के लिए हमने एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया, बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के लिए। तो बेटे टैली, सैप हैं जी, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे क्या हैं, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप ही की नीड को पूरा करते हैं। तो बेटे मैं इस समय सॉफ्टवेयर बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर आप लिख लो बेटे, और कुछ नहीं लिखना, कसम से कह रहा हूं, नहीं लिखना। बस आप एक सेकंड के लिए आप नोट्स निकाल लो जो मैंने आपको दिखाए हुए हैं बेटे, उसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ी मेहनत की बेटे, फ्लो चार्ट बनाया। राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। तो बेटे सॉफ्टवेयर में देखिए मैंने डिफरेंशिएट किया, सिस्टम, एप्लीकेशन। सिस्टम में 3 बनाया, अगर आपको फ्लो चार्ट आपके पास बुक हो तो बेटे बुक तो मिली आपको पेन ड्राइव के साथ, ये देखिए, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़े पापा, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जो बेटे एक सिनेरियो देते हैं एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। एप्लीकेशन में आ जाइए, जनरल सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो बेटे आपके पेपर में आया हुआ है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, थोड़ा सा सुन लीजिए बात को। अगर आप लेक्चर 2 करते हैं सॉफ्टवेयर का, तो बुक तो आपके पास है ही, तो बेटे सुनने से पहले जो मैं फेस टू फेस में कराता हूं, मैं बच्चों को 2, 3, 4 क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं कि भाई पढ़कर आना। जैसे मैंने आज के लेक्चर में 4 क्वेश्चंस कराए, टोटल मान लेते हैं 15-16 क्वेश्चंस हैं, 6 कंसेप्ट हैं, मैंने आज 2 कंसेप्ट कराए। तो मैं चाहता हूं कि आप अगली क्लास को अटेंड करने से पहले एटलीस्ट क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 6th और क्वेश्चन 7th 2-3 क्वेश्चंस तो कर ही लो बेटे, पढ़ लो। नहीं आएगा ना समझ ज्यादा, कोई घबराने की बात नहीं है, हिम्मत तो करो बेटे, हिम्मत तो करो। तो फिर क्या होगा, जब मैं बोलूंगा ना तो आपको कुछ बातें रिलेट करना शुरू कर दोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप ही का भूपेश आनंद फिर मिलता हूं बेटे, फिर मिलेंगे लाइफ में, नेक्स्ट लेवल लेक्चर 2 में मिलेंगे सॉफ्टवेयर के नए जोश के साथ, नई बातों के साथ। शपथ है, भगवान करे आप खुश रहें, शपथ है।